बॉस फू, हम वापस आ गए हैं। अजीब बात है, जब निरीक्षण किया था तब यही रास्ता था। आज क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? क्या देख रहे हो? तुम्हारा क्या लेना देना? ओह, सब यहाँ है। भैया, तुम तो विस्थापन क्षेत्र का निरीक्षण करने गए थे। यहाँ कबाड़ क्यों बीन रहे हो? यह कबाड़ नहीं, यह तो खजाना है। खजाना? मैं देखता हूं क्या चीज है। भैया, तुम तो अपहरणकर्ता बन गए हो। बोलना नहीं आता तो मुंह दान कर दो। पर यह भी सही है, अगर भैया अपहरण करता है तो दूसरे भैया उन्हें तुरंत जेल भिजवा देंगे। यह याओ याओ है। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई है। मैंने सोचा दादी को पोती चाहिए, इसलिए उसे ले आया। मैं कहता हूं भैया इतने दयालु क्यों हैं? हाँ, हमारी याओ याओ इतनी प्यारी है। प्यारी? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, उसकी आदत है, जैसे कोई उसका कर्जदार हो। कोई बात नहीं, उसकी तरफ ध्यान मत दो। तुम लोग शादी करो और मुझे पोती दो। तुम लोगों ने तो बाहर से लाकर मुझे बेवकूफ बनाया। भैया ने किया है। पहले ही कह दो, सामूहिक सजा नहीं चलेगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता किसने किया। हम अभी तक मुझे पोती नहीं मिली। यह तुम सबकी गलती है। क्यों मैं ही हमेशा दुखी होता हूं? अरे वाह, इस प्यारे से चेहरे को देखो। साफ दिख रहा है मेरी पोती है। दादी, आपने अभी कहा था वह बाहर। कौन? क्या? किसने कहा? मैं तुम्हें बता दूं आगे से। याओ याओ मेरी अपनी पोती है। अगर मैंने एक भी गलत शब्द सुना, हाँ, दादी माँ को भी थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट आती है। याओ याओ को मैं खुद लाया था, तो अब वो मेरी अपनी बेटी है। अच्छा है, आप बूढ़े हो, रोज हमें शादी के लिए टोकते रहते हो। बड़े भाई की बेटी भी मेरी बेटी है। तुम लोग मानो या न मानो, मुझसे कोई लेना देना नहीं। अरे, मैं कह रहा हूं, तुम बच्चे से झगड़ा क्यों कर रहे हो? बच्चा, कौन जानता है उसके दिल में क्या चल रहा है। बड़े भाई को मना लिया कि उसे बेटी बनाकर ले आए। इतनी छोटी उम्र में ही बुरी आदतें। ज्यादा हद मत पार करो। याओ याओ नहीं सुनती, बुरी टिप्पणी है। परदादी, आप क्या कह रही है? परदादी कह रही हैं, अरे याओ याओ बहुत पतली है, जरूर बहुत कष्ट झेले हैं। परदादी, मैंने कष्ट नहीं झेला। माँ पापा ने मुझे बहुत अच्छे से पाला। बस बाद में पापा चल बसे माँ ने मुझे पालने के लिए। अपनी सेहत खराब कर ली, सब मेरी गलती है। अरे बेटा, याओ याओ की गलती नहीं है। क्या मैं माँ पापा की चीजें ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती हो। शुक्रिया परदादी। तुम लोग क्या देख रहे हो? अरे, दादी, उसे मारा है, मुझे मत मारो। जल्दी से याओ याओ का बॉडीगार्ड बनो। फिर मैं ही। क्या
तुम्हें और 1 लाख चाहिए। दादी, बोलो मत। हाथ क्यों उठा रही हो? आपकी उम्र इतनी है, चोट लग जाएगी। सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना दादी? अब मेरी परपोती है। मैं 20 साल जवान हो गई हूं। मानते नहीं? आजमाओ। माना माना। आजमाओ। हारा तो मार खाऊंगा, जीता तो कहेंगे बुजुर्गों का सम्मान नहीं। हर हाल में मैं ही झेलूंगा। याओ याओ, तीसरे चाचा गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बाय। अरे तू, चलो चलो चलते हैं। मैं भी चलता हूं। तुम नहीं जा रहे? मुझे क्यों जाना चाहिए? मैंने कहा, मैं इस बच्चे को नहीं मानता। उसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। बस बान की कड़वाहट दिखा रहे हो। वक्त आएगा, चेहरे पर थप्पड़ पड़ेगा, फटाक से। चाचा, पापा, आपने कार का दरवाजा दबा दिया। पापा, माफ कीजिए, भूल गया था। चाचा, पापा और तीसरे चाचा को स्टाइल दिखाना पसंद है, यह मैं समझ सकता हूँ। लेकिन क्या सुरक्षा दल को भी स्टाइल दिखाना पसंद है? मम्मी कहती है, सुरक्षा दल के लोग आमतौर पर बहुत गंभीर होते हैं। पापा, वहाँ आगे, वह मेरा घर है। मैं अभी सामान समेटने जा रही हूँ। ठीक है। धीरे, रुको। क्या उसने अभी मुझ पर सवाल उठाया? दूसरे भैया, अब तक समझे? लगता है तुम्हारा सुरक्षा दल का कप्तान होना भी कुछ खास नहीं है। ठीक है। अगली बार जब मैं मिशन पर जाऊंगा तो तुम दोनों को अच्छे से दिखाऊंगा। और सुनो, तुम दोनों को मुझ पर हंसने की हिम्मत कैसे हुई? याओ याओ का मतलब तो साफ था। वो तुम्हारी नाक के सामने उंगली करके कह रही थी कि तुम दोनों घमंडी हो। अरे मैं घमंडी लोग, तुम यही रुको। मैं याओ याओ के साथ जा रहा हूं। मैं याओ याओ के साथ जा रहा हूं। तुम कहां जा रहे हो? याओ याओ अभी घर जा रही है। अपने माता पिता की चीजें देखकर उसे याद आएगी। तुम लोग इस भीड़ में मत घुसो, नहीं तो रोना भी नहीं आएगा। भैया सही कह रहे हैं। याओ याओ बहुत समझदार बच्ची है। ठीक है, हम यही इंतजार करते हैं जब तक हम हैं। उसे कुछ नहीं होगा। हाँ, इंतजार करो। रुको, तुम कहां जा रहे हो? क्या तुमने हमें यही इंतजार करने को नहीं कहा था? हाँ, बिल्कुल साफ था। मैंने कहा था तुम लोग यहां इंतजार करो। मैं याओ याओ का पापा हूं। जहां भी याओ याओ जाएगी, मैं हर पल उसके साथ रहूंगा। इंतजार करो। ऐसा भी हो सकता है। हे भगवान। पापा, याओ याओ, क्या तुम्हें यह गुड़िया पसंद है? हाँ, यह मेरे 2 साल की उम्र में मम्मी पापा ने दी थी। याओ याओ, याद रखो, अब सिफू परिवार ही तुम्हारा अपना घर है। तुम जो चाहो वह ले जाओ। धन्यवाद पापा। याओ याओ भागो, खतरा है।
बड़ी बिल्ली तुम आ गए। बड़ी बिल्ली। पापा, बड़ी बिल्ली आसपास की आवारा बिल्ली है। पहले मैं और माँ अक्सर उसे खाना देते थे। देखो कितनी प्यारी है। आवारा बिल्ली। इसके शरीर पर कोई बैक्टीरिया तो नहीं होंगे? तुम्हारे पास बैक्टीरिया है। तुम्हारे पूरे परिवार के पास बैक्टीरिया है। हम बिल्लियाँ। तुम बोल रही हो? याओ याओ, तुम बिल्ली की भाषा समझ सकती हो। लगता है पहले छोटा सांप फिर बड़ी बिल्ली। कहीं मैं सिर पर चोट लगने से समझदार तो नहीं हो गई, इसलिए जानवरों की बात समझ सकती हूँ। याओ याओ, तुम ठीक हो? तुम्हें बुखार भी नहीं है? अचानक बकवास करने लगी हो। याओ याओ, उसकी बात मत सुनो, भागो। वह आदमी जो अक्सर तुम्हारे घर के बाहर घूमता है फिर आ गया है। आज वह बोल रहा था आखिरकार कार्रवाई करने का समय आ गया। वह आदमी। लेकिन मैं और माँ किसी आदमी को जानते भी नहीं। मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने पहले दीवार पर चिपके कागज पर उसे देखा था। सब्जी बेचने वाली आंटी ने कहा वह एक हत्यारा है। पापा भागो, एक हत्यारा है। कोई बात नहीं, डरो मत। पापा अभी फोन करता है। तो यहाँ रही। हाँ, अभी यही था। चाचा सुरक्षा दल के कप्तान हैं। वे अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? वे बहुत धीमे हैं। मैं हेलो। चाचा एक हत्यारा है, जल्दी आओ। चूंकि यह हत्यारा खुद ही आ गया है, तो उसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं देना चाहिए। मैं थक गया। तुम्हारा ये शरीर थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। तुम सोचते हो हर कोई तुम्हारी तरह मूर्ख और मजबूत है? ये मेरी बुद्धिमत्ता की निशानी है। वैसे हत्यारा कहाँ है? हत्यारा। हाँ, चाचा मेरी बात मानो। बड़ी बिल्ली ने कहा सच में एक हत्यारा है। बिल्कुल सही। मैं बिल्ली कभी झूठ नहीं बोलती। भैया, मैं कहता हूं याओ याओ छोटी है तो ठीक है, लेकिन तुम भी उसके साथ मजाक कर रहे हो। छोड़ो भी, पहले घर खाना खाते हैं। मैंने जरूर गलत देखा होगा। हाँ, जरूर उनके कारण प्रभावित हुआ हूं। देखो, मैंने कहा था दिन दहाड़े हत्यारा कहां से आएगा? तुम लोगों की वजह से हड़बड़ाहट फैल गई। खतरा, मुझे दिन दहाड़े 3 काका। भ्रम हो गया। 3 काका ठीक है। 1 मारा तो घाटा नहीं, 2 मारे तो फायदा। मरो। तुम तो मार्शल आर्ट जानते हो। चलो देखते हैं तुम्हारी हड्डियां मजबूत है या मेरी तलवार। गार्ड टीम को भी मारने की हिम्मत। तुम्हारी हिम्मत तो बड़ी है। बकवास बंद करो, देखो मेरा हमला। मैंने कई दिनों से यहां एक औरत को देखा है और ये बच्चा। अचानक कुछ आदमी भी आ गए। गार्ड टीम के लोग भी कैसे आ गए? लड़के, आज तुम लोग भाग्यशाली हो। तुम मेरा इंतजार करो। भागने की सोच रहे हो? मुझे बेकार समझते हो? भागने की सोच रहा है, 2 काका सावधान। मैं तुमसे लड़ूंगा। पुलिस पर हमला करने की हिम्मत। अपराध और बढ़ गया। ए ग्रेड का वांटेड झूठिए। जल्दी से टीम को सूचित करो, आकर इसे ले जाओ। 2 काका। हाँ, ये क्या हुआ? 2 काका, तुम ठीक हो? कहीं मैंने सच में एक भाग्यशाली बच्ची को तो नहीं पाल लिया? वाह फू टीम, छुट्टी पर ही बड़ी मछली पकड़ ली। अगर दूसरी टीम को पता चला तो उनका चेहरा हरा हो जाएगा। हाँ,
चुनियन ने 6 महीने तक पीछा किया। मुश्किल से कुछ सुराग मिला था, लेकिन व्यक्तिगत सम्मान, सामूहिक सम्मान सब किसी और को मिल गया। इतना घमंड क्यों? अगर मैं नहीं होता, जूझे का ठिकाना यहां पता नहीं चलता। तुम लोगों को यह मौका नहीं मिलता। क्रेडिट चुराने का काम तुम्हारी टीम बहुत अच्छे से करती है। खबर मिलने पर मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अरे, मुझे तो पता ही नहीं था तुम कौन सा सुराग ढूंढ रहे थे। आज जूजिए को पकड़ा गया सिर्फ याओ याओ की वजह से। याओ याओ, तुम्हारी टीम का लीडर खुद अपराधी को पकड़ नहीं सका। अब गुस्सा एक बच्चे पर निकाल रहा हो? ले जाओ इसे, ले जाओ, अच्छी तरह पूछताछ करो। जब मैं छुट्टी से लौटूंगा, जश्न जरूर मनाऊंगा, कुछ लोगों के लिए। बेकार देखो। चलो हम चलते हैं। इस बार तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी, लेकिन किस्मत से मिली कामयाबी तुम्हें घमंडी भी बना सकती है। फू मिंगचुन, हम देखेंगे। याओ याओ, क्या तुम उसे जानते हो? वह मेरे फूफा है। याओ याओ, तेरे पापा की कोई बहन नहीं है, इसलिए बाहर किसी को भी रिश्तेदार मत कहना। पता है पापा। और हाँ, हमारी याओ याओ कोई अशुभ नहीं है। अगर याओ याओ नहीं होती तो मेरा हाथ अभी भी खून बह रहा होता। यह सब याओ याओ को करना चाहिए था। चलो घर चलते हैं। पापा और तीसरे चाचा। ओह, ये जवान लोग अच्छे हैं, सोते ही पड़ जाते हैं। अगर ऐसा है तो हम उसे परेशान नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता था कि याओ याओ इतनी अच्छी है। हमारे घर की छोटी रानी है। किसके बच्चे हमारी याओ याओ जैसे इतने होनहार हो सकते हैं? जा गया। तुम लोगों ने मुझे ऐसे ही जमीन पर छोड़ दिया। हम तुम्हें शर्म नहीं आती? डर से बेहोश हो गए। इतनी हिम्मत याओ याओ से भी कम। दादी, वो चाकू था मेरे से सिर्फ 2 सेंटीमीटर दूर। कोई भी बेहोश हो जाता। और सुनो, किसने कहा मैं बेहोश हुआ? मैंने देखा जमीन पर पानी था। डर था कि दूसरा भाई लड़ते हुए फिसल जाएगा, इसलिए लेट गया सुखाने के लिए। तो क्या मुझे धन्यवाद दोगे? जरूरत नहीं। ऐसा था। ठीक है। कोई है? बुजुर्ग माताजी, उसे घसीटकर बंगले के हर कोने साफ करवाओ, कहीं पानी हो। और मैं बूढ़ी औरत गिर जाऊं, अच्छा नहीं होगा। दादी जी। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। रुको, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? नीचे से ऊपर मैं जल ही। दादी, तुम बहुत क्रूर हो। हम देखते हैं क्या तुम फिर से इतने बेकार बनोगे। आज याओ याओ घर आई है और उसने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की। तुम लोग अभी तक याओ याओ को धन्यवाद क्यों नहीं दे रहे? धन्यवाद देने की क्या जरूरत है? आज याओ याओ आई है और उसने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की। तुम लोग जल्दी करो, याओ याओ को कुछ दिखाओ। क्या दिखाऊं? वो तो बस किस्मत से सही जगह पर थी। मैं कह रहा हूं, क्या मैं सच नहीं बोल रहा? क्या तुम सच में मानते हो कि वो जानवरों की बात समझ सकती है? याओ याओ, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। वह पहले अच्छा था, बस बाद में एक दुर्घटना हो गई। दुर्घटना? लाओसी बचपन से मार्शल आर्ट सीखता था। उसने एक मार्शल आर्ट स्कूल खोला था, लेकिन किसी ने आकर उसके पैर तोड़ दिए। असल में उसके पैर ठीक हो सकते थे, लेकिन उसका स्वभाव बदल गया। उसने इलाज कराने से इनकार कर दिया और बस। तो जो भी वह कहता है उस पर ध्यान मत दो। चलो चलो, इन बातों को छोड़ो।
जल्दी करो और याओ याओ को कुछ दिखाओ। आओ याओ याओ। हालांकि दूसरे चाचा की तनख्वाह ज्यादा नहीं है, लेकिन इन सालों में उन्होंने काफी बचत की है। सब तुम्हारे लिए। और मैं, तुम्हारा प्यारा तीसरा चाचा, मेडिकल जीनियस। पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत से लोग मुझे देते हैं। आओ याओ याओ। यह लो, पापा सबसे अमीर हैं, जितना चाहो उतना खर्च करो। सबसे अमीर? यह तुम लोग सोचते हो कि 8 साल की बच्ची इन कार्ड्स का क्या करेगी? सारे मूर्ख। याओ याओ, देखो परदादी ने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। बहुत सुंदर। यह भी। परदादी, क्या ये सब मेरे लिए है? बिल्कुल, याओ याओ इतनी प्यारी है, उसे ये सुंदर कपड़े पहनने चाहिए। ये सुंदर कपड़े। परदादी, नहीं, ये सब बहुत महंगे होंगे। अरे यह क्या है? याओ याओ, चिंता मत करो, यह पैसा तो उन लड़कों के लिए कुछ भी नहीं है। और फिर तुम अब हमारे वो परिवार की छोटी राजकुमारी हो। यह तो कुछ भी नहीं है। यह तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, बहुत सुंदर। नहीं दादी, आपने तोहफे भी तैयार किए हैं, फिर भी। बकवास। तुम कुछ बेवकूफों की तुलना किए बिना मैं याओ याओ को अपना पसंदीदा कैसे बना सकता हूँ? दादी, आपको कब से इतनी चालाकी आ गई? अदरक पुरानी होने पर ही तीखी होती है। क्या सच बोलने की हिम्मत नहीं है? मैं कहता हूं, तुम जाओ, तुम ही जाओ। दादी, आप तो बुजुर्गों की तरह व्यवहार नहीं कर रही। हिम्मत है तुम में। कुछ दिनों से मार नहीं खाई, खुजली हो रही है क्या? दादी, तुम वहीं खड़े रहो। क्या हुआ? पापा, मुझे डर लग रहा है, क्या आप मेरे साथ सो सकते हैं? पहले मम्मी मुझे लोरी सुनाया करती थी। मैं लोरी तो गा नहीं सकता। क्या देख रहे हो? मैंने सिर्फ कहा कि लोरी नहीं गा सकता, यह नहीं कहा। तुम्हारे साथ सोने से मना कहा। धन्यवाद पापा। आओ। तुम करो, मैं नहीं करूंगा। तुम क्यों नहीं करते? दूसरे और तीसरे चाचा। तुम दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा? जमीन पर सोने का इंतजाम कर रहे हैं। नहीं, मैं सोता हूं। क्या तुम दोनों की जरूरत है? दाएं बाएं संरक्षक। लो, अपनी तारीफ खुद मत करो। हम याओ याओ के लिए हैं। याओ याओ अभी आई है, हमें डर है कि वो अभी अभ्यस्त नहीं होगी। उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं, तुम्हारे इस जीवित यमराज जैसे रूप से। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि याओ याओ डर जाएगी? यहां बकवास मत करो। याओ याओ मुझसे कैसे डर सकती है? मैं तो याओ याओ का पापा हूं। देखो, यही वजह है कि मैं याओ याओ के साथ एक ही बिस्तर पर सो सकता हूं। तुम लोग तो सिर्फ जमीन पर सो सकते हो। ठीक है, ठीक है। दादी, अरे हटो हटो हटो। मुश्किल से एक पोती मिली है।
बेशक मेरे साथ सोएगी। नहीं तो मैं कहाँ सोऊं? तुम इस पापा को जमीन पर सोना होगा। हटो। हमारे साथ क्या फर्क पड़ता है? नहीं दादी, यह मेरा कमरा है और याओ याओ मेरी बेटी है। तो क्या? सो जाओ। रुको, सोना चाहते हो? खुद जमीन पर बिस्तर बिछाओ। पापा, परदादी, दूसरे चाचा, तीसरे चाचा, धन्यवाद। सोने का समय हो गया। अरे तुम दोनों। मम्मी ने कहा। अरे तुम लोग आराम से सो रहे हो, बगल वाला। चले जाओ। तुम यहां क्यों आए हो? छोटे चाचा, पैर दर्द होने पर थोड़ा भिगो लो, ठीक हो जाएगा। छोटे चाचा, चिंता मत करो, मैं पहले अक्सर मम्मी के पैर भिगोया करती थी। बहुत अनुभव है। अच्छे से सो जाओ। छोटे चाचा, कोई बात नहीं, याओ याओ को नींद नहीं आ रही। याओ याओ थोड़ी देर और मालिश कर देगी। छोड़ो, उसे जाने दो। और पैर वास्तव में इतना दर्द नहीं कर रहा। क्या छोटे चाचा मुझे स्वीकार कर रहे हैं? छोटे चाचा, चिंता मत करो। याओ याओ आपको अकेले दर्द नहीं सहने देगी। छोटे चाचा, अगर पैर दर्द हो तो मुझे बुला लेना, याओ याओ बहुत अच्छी है। किसे चाहिए? याओ याओ बहुत पतली है, ज्यादा खाना चाहिए। परदादी, बस हो गया, बस हो गया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो भर जाएगी? फिर भी वो नहीं है। चलो जल्दी खा लो। धन्यवाद छोने चाचा। क्या तुम्हें नहीं लगता? लगता है। बेवकूफ लड़का, बस मुंह से कुछ और दिल से कुछ। वैसे परदादी, तीसरे चाचा कहाँ है? ओ,
वह सुबह ही बाहर चले गए। कहा कि हमें एक बड़ा सरप्राइज देंगे। सरप्राइज। कितना सरप्राइज, कितना अनपेक्षित। यह हरे बाल क्या हैं? मैंने पहले ही कहा था, मैं इन बालों को हरा रंग दूंगा। बाल बहुत सही रंगे है। गर्लफ्रेंड वाले को देखो। तीसरे चाचा, क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? याओ याओ, तुमने ये भी समझ लिया? हाँ, आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड को तुम लोगों से मिलवाना चाहता था। जोजो, अंदर आओ। सभी को नमस्ते। ये लड़का अच्छा है। हाँ बिल्कुल। सच में यार, सच में बात हो गई। बिल्कुल, मेरी गर्लफ्रेंड सुंदर है ना? अभी खुश हो रहे हो? इस लड़की के पेट में बच्चा है। लगभग 3 महीने का हो चुका है। दीदी, आपके पेट में बच्चा है, आप हील्स कैसे पहन सकती है? अगर बच्चे को कुछ हो गया तो? तुम्हें कैसे पता? जोजो, ये कब की बात है? ये तो अच्छी बात है। मैं बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। हाँ, यह बहुत अच्छा है। अच्छा बच्चा, अरे यह बहुत अचानक है। दादी ने तो कुछ तैयारी भी नहीं की। यह चूड़ी। चूड़ी को ठुकराना मत दादी, यह तो बहुत कीमती है। नहीं नहीं नहीं। दीदी, माँ ने कहा है गर्भावस्था के 3 महीने में सबसे खतरनाक होता है। तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। 3 महीने? लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 1 महीने से जानता हूं। चेंचो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए। चले जाओ। चेंचो, मेरी बात सुनो, मैं भी तुम्हारे लिए ही सोच रहा हूँ। एक और बेटा तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बिना दर्द के पिता बनना, यह अच्छा नहीं है क्या? ओह, लगता है गड़बड़ हो गई। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं औरतों को नहीं मारता, लेकिन मैं खुद को मारूंगा। मत करो चेंचो। उठो, चले जाओ। मैं बस खुद को मार डालूंगा। पागल। मैं खुद को मार डालूंगा। तुम्हारे हरे बाल बहुत सही समय पर रंगे हैं। हाँ, मैं सोच रहा था कि कोई तुम्हें क्यों पसंद करेगा। पता चला तुम्हें बस एक जिम्मेदारी सौंपनी थी। तुम अपने होंठ चाटो, खुद को जहर दे सकते हो। बहुत शर्मिंदगी की बात है। तुम्हारी इस बुद्धि के साथ भविष्य में औरतों से दूर ही रहो। मेरे पास अब याओ याओ है। तुम लोगों को मेरी पोती पैदा करने की जरूरत नहीं है। याओ याओ, तुम्हें कैसे पता? यह कुत्ते ने मुझे बताया। नहीं, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? बस मैंने गड़बड़ कर दी। 36 कौशल। कुत्ता बहुत अच्छा है, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। याओ याओ। कुत्ते, डरो मत, मैं सिर्फ तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। जल्दी खाओ। इस गर्मी में इस कुत्ते को भी दयालु भगवान मिल गया। तुम अभी भी नौसिखिए हो। चलो, सब छोड़ो, बाद में तुम्हें चिकन लेग दूंगा। याओ याओ, ठीक हो? पापा, मैं ठीक हूँ। मुझे लगा जैसे किसी को भागते देखा।
मैं देखता हूं किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी भतीजी को परेशान करे। जरूरत नहीं तीसरे चाचा, संग बियाओ अपने कुत्ते दोस्तों के साथ। मुझे उन्हें सबक सिखाने में मदद की। कुत्ता है तो कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद संग बियाओ, मैं जल्दी ही किसी को तुम्हें बड़ा चिकन लेग भेजने के लिए कहूंगा। सबको मिलेगा। इतने सालों की जंगल राज में आखिरकार अच्छे इंसान मिले। वाह, बहुत तेज दवा की गंध है, ऐसा लगता है घर में कोई बीमार है। तीसरे चाचा, वे तुम्हें देखने आए हैं। हूँ, मुझे देखने आए हैं। दिव्य चिकित्सक, सच में दिव्य चिकित्सक, देख सकते हो मेरे पिता बहुत बीमार हैं। याओ याओ, तुम्हें कैसे पता? संग बियाओ ने कहा उनके शरीर से दवा की गंध आ रही है। क्या तुम सच में कुत्ते की बात सुन सकती हो? हाँ, नहीं तो मुझे कैसे पता चलता कि तीसरे चाचा के सिर पर हरी रोशनी है। ठीक है, तीसरे चाचा तुम पर विश्वास करते हैं। अब इस बारे में बात नहीं करनी। अब इस बारे में बात नहीं करनी। उठो। दिव्य चिकित्सक, कृपया अब वापस चलें और मेरे पिता को देखें। वो सच में बहुत बीमार है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता मत करो। पैसे की बात मैं जरूर दूंगा, बस तुम मेरे पिता को ठीक कर दो। क्या तुम्हारी नजर में मैं इतना पैसों का भूखा हूं? तो आपका मतलब है मेरे पिता का इलाज मुफ्त में करेंगे? तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, ठीक है। ठीक क्या? बकवास। मुझे लगता है तुम्हारे पिता की बीमारी तुम्हारी वजह से है। जल्दी रास्ता दिखाओ। ओह ओह, भाई, तुम्हारी बेटी को थोड़ी देर के लिए ले जाऊंगा, हालांकि पता नहीं क्यों, लेकिन याओ याओ को साथ ले जाने से मन को शांति मिलती है। पापा, मैं दिव्य चिकित्सक फू को लेकर आया हूं। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। पापा, अरे, मैं दिव्य चिकित्सक को लेकर आया हूं। तुम सीधे चले गए। अरे पापा, सब मेरी गलती है। अगर मैं जल्दी दिव्य चिकित्सक को लेकर आता तो। पापा, आप चिंता न करें, मैं आपके लिए सबसे महंगी ताबूत जरूर खरीदूंगा। क्या यह संभव है कि आपके पापा अभी तक मरे नहीं हैं? क्या आप पीछे मुड़कर देखना चाहेंगे? पापा, बहुत अच्छा हुआ कि आप जीवित हैं। अपमानित करने वाला बेटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे श्राप देने की? पापा, ओह ओह, इस बार लगता है वाकई थोड़ा मर गए हैं। डॉक्टर फू, जल्दी आकर देखिए। नाड़ी की गति अव्यवस्थित है। नाड़ी का आकार बिखरा हुआ है। 3-5 का अनुपात नहीं है। रुक रुक कर चल रही है। डॉक्टर, मेरे पापा का क्या हाल है? ज्यादा अच्छा नहीं। 3 चाचा, क्या यह गंभीर है? मूल रूप से ये मृत नाड़ी है। तो क्या अब 2 ताबूतों की जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, मैं बस एक पल के लिए उत्तेजित हो गया था। क्योंकि ऐसा है तो मैं अंतिम संस्कार की तैयारी करता हूं। वैसे भी एक बड़ी विरासत मेरी प्रतीक्षा कर रही है। पापा जी, पापा जागिए। पापा, पापा, पापा। तुम लोग कौन हो? मेरे पापा को पापा कहकर बुलाना, क्या ये अनुमान लगाना मुश्किल है? मैं तुम्हारे पापा का गैरकानूनी बेटा हूं। सटीक होने के लिए हम सभी हैं। 1 2 3 4 5 10। तो क्या मुझे विरासत का 10वां हिस्सा भी नहीं मिलेगा?
चले जाओ, हट जाओ, चले जाओ, हट जाओ, चले जाओ। डॉक्टर, कृपया मेरे पापा को बचाइए। मेरे पापा अभी नहीं मर सकते। चिंता न करें, आपके पापा अभी तक नहीं मरेंगे। अच्छी बात है, मैं डर गया था। मेरा घर, गाड़ी, पैसे लगभग खत्म हो गए थे। लेकिन आपको जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पापा की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाए तो आवश्यकता होगी किंग शान ड्रैगन की लार, 7 सितारों वाली आत्मा वापस लाने वाली झड़ी, हर एक गाय की जीभ वाला फूल, 10,000 साल तक हरा रहने वाली घास। ये 4 जड़ी बूटियां, ये सभी दुर्लभ है। हाँ, अरे रुको, मेरे 3 चाचा ने सिर्फ इतना कहा कि ये मिलना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ये मौजूद नहीं है। हम अभी पहाड़ पर जाकर ढूंढते हैं। हाँ। ओह हाँ, अगर तुम एक बार फिर जोर से चिल्लाओ, हुआ तो वो जिंदा होता तो भी तुम्हारे पिता को नहीं बचा पाता। याओ याओ, जो दिखने में मिलता जुलता दिखे तो ताऊ जी कहना। ठीक है, आज हमें जड़ी बूटी जरूर मिलेगी। मुश्किलें क्या होती है पता नहीं। अगर ये 4 जड़ी बूटियां इतनी आसानी से मिल जाती। ताऊ जी, मुझे मिल गया। कैसे हो सकता है याओ याओ, ये सिर्फ थोड़ा सा मिलता जुलता है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? इतनी आसानी से कैसे मिल गया? ताऊ जी, चलो ढूंढते हैं। पेई दादा अभी इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है। शायद सिर्फ हमारी किस्मत अच्छी थी, अगली बार इतनी किस्मत नहीं होगी। ताऊ जी देखो, जीभ फूल। इतनी आसानी से कैसे मिल गया? क्या पेई दादा सच में मरने वाले नहीं है? ताऊ जी, हमें 2 मिल गए हैं, अभी 2 और। फिर पेई दादा को बचा सकते हैं। ताऊ जी जल्दी आओ, हमें अब प्राण वापस लाने वाली घास ढूंढनी है। अच्छा ठीक है। मैंने कहा था ना, इतनी आसानी से कैसे? ताऊ जी मिल गया। आ? ताऊ जी देखो, प्राण वापस लाने वाली घास। याओ याओ, तू सच में अपने ताऊ जी का चेहरा बर्बाद करना चाहती है क्या? याओ याओ ने ताऊ जी को नहीं मारा, याओ शियांग ने ताऊ जी को नहीं मारा। नहीं, ये नकली है। दर्द हो रहा है, लगता है ये नकली नहीं है। ताऊ जी आप ठीक हो ना? ताऊ जी को पता है कि मेहनत प्रतिभा से कम क्यों होती है। इस छोटी सी लड़की को जैसे जड़ी बूटी रडार लगाओ, जहां जाती है वहां जड़ी बूटी उगाती है। ताऊ जी, हमें अब अंबर ढूंढना है। जब हम सब मिल जाएगा तो पहाड़ से उतर कर पेई दादा को बचा सकते हैं। अंबर बाकी तीनों से ज्यादा दुर्लभ है। मुझे नहीं लगता ये लड़की इतनी कारगर हो सकती है। हाँ, मैंने कहा था किंग शान अंबर ढूंढना आसान नहीं। मेरी प्रतिष्ठा थोड़ी सी वापस आई है। हाँ। याओ याओ, तू क्या कर रही है?
ताऊ जी, अंबर अंदर है, हम अंदर घुसेंगे तो मिल जाएगा। तो मुझे भी कुत्ते के बिल में घुसना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। मैं मर जाऊं तो भी कुत्ते के बिल में नहीं घुसूंगा। हम्फ, चेहरे पर थप्पड़ कितनी जल्दी पड़ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। यह कुत्ते का बिल है, इसमें घुसना ही पड़ेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। बस एक कुत्ते का बिल है। घुसो। मैं कुत्ते के बिल में ही घुसूंगा। तीन चाचा, हमें मिल गया। फिर से मिल गया। तीन चाचा को जड़ी बूटी मिल गई, तुम खुश नहीं हो? याओ याओ, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगा? आमतौर पर एक भी मिलना मुश्किल होता है, हमें इतनी आसानी से 4 मिल गए। तीन चाचा, तुम ठीक हो? देखो, मैंने कहा था, इतना आसान कैसे हो सकता है? एक बार में 4 मिल गए, जैसे कोई चीज हमें मार्गदर्शन कर रही हो। तीन चाचा, तुम बहुत चालाक हो। यह छोटी गिलहरी है, मुझे लेकर गई। यह बहुत तेज है, जो भी जड़ी बूटी देखी है याद रखती है। मैंने इसे तस्वीर दिखाई, इसे पता चल गया कि कहाँ है। अरे भाई, सब मेरे बस की बात है। मुझे क्यों लगता है कि एक गिलहरी ने मुझे चिढ़ाया है? छोटी गिलहरी, धन्यवाद। हमें भी जड़ी बूटी लेकर किसी को बचाने जाना है, तुम घर जाओ। भाई, अगली बार ऐसा कुछ हो तो मुझे सौंप देना। 10 मील के दायरे में मैं सबसे भरोसेमंद हूँ। याओ याओ, चलो घर चलें। क्या हमें पहले जड़ी बूटी पे दादा को नहीं देनी चाहिए? तीन चाचा कुछ नहीं करना चाहते। तीन चाचा बस घर जाना चाहते हैं। मुझे एक छोटी लड़की और एक गिलहरी ने शर्मिंदा किया। मेरी पीड़ा कौन समझेगा? ठीक है, याओ याओ, तीन चाचा की बात मानती हूँ। और हाँ, मेरी फीस 3 गुना होगी। तीन चाचा, यह ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? मैं 2 बार कुत्ते के बिल में घुसा हूं। क्या 2 गुना नहीं होना चाहिए? बड़ों के मामले में बच्चे कम हस्तक्षेप करें। पापा, उसे क्या हुआ? क्या बचाने में असफल हो गए? और तुम जैसा मेडिकल जीनियस भी किसी को नहीं बचा सका? तुम्हारी क्या मजाल? मुझे नहीं पता। तीन चाचा बहुत अजीब है। हमें जड़ी बूटी मिल गई और फिर वह ऐसा हो गया। दादी, मुझे बहुत चोट लगी है। क्या तुम ठीक से खड़े होकर बात नहीं कर सकते? दादी, मेरे नए कपड़े, नाक मत पोंछो इन पर। दादी, मुझे पता था तुम मुझे अपने बड़े पोते से प्यार करती हो। तुमने किस आंख से देखा मुझे? चुप। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं। दादी, मैं अभी बस शांत रहना चाहता हूं। शांत कौन है? तीसरे चाचा का अभी अभी ब्रेकअप हुआ था। क्या उनकी कोई नई गर्लफ्रेंड है? तीसरे चाचा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता फिर से धोखा खाने का? क्या हमने ये बात न करने का वादा नहीं किया था? भूल गया। हे, क्या? वो भाग गया। ठीक है, मैं अभी आता हूं। दूसरे चाचा, क्या हुआ? झूठिए भाग गया। क्या उसे वापस पकड़ा नहीं गया था? वह कैसे भाग सकता है? सुना है कि पूछताछ के दौरान उसने मौका पाकर भाग निकला। मुझे जल्दी जाकर उसे ढूंढना होगा। ठीक है, मैं भी मदद करता हूँ। हाँ, पापा, दूसरे चाचा, मैं भी चलता हूँ। मैं जानवरों की बात समझ सकता हूँ।
शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं, बहुत खतरनाक है। हम तुम्हें सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। हाँ, याओ याओ मेरी जान है, मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कोई सुराग नहीं मिलता तो याओ याओ को बताना, मैं आसपास के जानवरों से पूछूंगा। ठीक है, हम पिंकी प्रॉमिस करते हैं। पिंकी प्रॉमिस, 100 साल तक कोई बदलाव नहीं। तो पापा, दूसरे चाचा, तुम लोग सावधान रहना। ठीक है। हाँ, तुम लोग जाओ, मैं कमरे में सोने जा रहा हूं। भाग क्यों रहे हो? तुम जूजिए के साथ करीबी संपर्क में थे। साथ चलो। मैं जाओ जाओ जाओ। जल्दी करो। अरे बुढ़िया, मुझे सोना है। दीपांशु, मैं याओ याओ को तुम्हारे हवाले करता हूँ, ठीक है? यहां बैठो, इधर उधर मत भागो। चाचा चिंता मत करो, याओ याओ बहुत आज्ञाकारी है। किसी ने मुझे नहीं बताया कि बच्चों को कैसे संभालना है। बच्चों को आमतौर पर क्या पसंद होता है? लॉलीपॉप, केक, ड्रिंक्स, खिलौने। छोड़ो, सब कुछ खरीद लेता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो मुझे परेशान न करे। हाँ, चाचा तुम क्या कर रहे हो? बड़ों के काम में बच्चे टांग मत अड़ाओ। चाचा, क्या तुम्हारा पैर अभी भी दर्द करता है? नहीं। तो क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? क्या तुम हमेशा इतनी बातें करती हो? मेरी माँ भी यही कहती है, लेकिन मेरी माँ कहती है कि वह मुझसे बात करना पसंद करती है। चाचा, क्या तुम भी मेरी माँ की तरह हो? ठीक है, मुझे नहाना है। तुम यहाँ खेलो। तुम्हारे लिए खाने का सामान आ रहा है, जल्दी आएगा। चाचा, याओ याओ तुम्हें पसंद करती है। अच्छा अच्छा, अब तुम खुद खेलो। हम चाचा ने जो सामान मंगवाया, क्या वह इतनी जल्दी आ गया? दरवाजा मत खोलो, वह डिलीवरी बॉय नहीं है। मैंने कहा था ना कि कोई बात नहीं। अरे 2 दिन में ठीक हो जाएगा। लगता है किसी ने कहा था कि वह हमारी याओ याओ को नहीं पहचानता। अरे हाँ, अरे हाँ, और अब कुछ लोग बार बार चाचा कहकर बुला रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों के मन की बात मुंह से नहीं निकलती। देखो, चेहरे पर थप्पड़ पड़ा ना। मुझे पता था कि यह बदमाश ऊपर से नीचे तक सिर्फ जबान का ही जोरदार है। तो क्या हुआ? याओ याओ मुझे मानती है ना याओ याओ? ही चाचा दुनिया के सबसे अच्छे चाचा है। देखो ना। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि याओ याओ भोली है। अगर मैं होता तो मन में तुम्हारी एक खराब नोटिस लिख देता। ओह हाँ, तुम्हारा पैर। हाँ, सही कहा। धीरे 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 धीरे। मेरा पैर ठीक हो गया है। सच में? चाचा, यह बहुत अच्छी खबर है। सच में? दादी, देखो, मेरा पैर ठीक हो गया है। अच्छा लड़का, तुमने मुसीबत को अवसर में बदल दिया। मैंने तुम्हारे घाव पर नहीं मारा ना? कोई बात नहीं, बस फिर से पट्टी बांध देंगे। आदमी होकर इतने दर्द से डरते हो? नहीं, मैं कहना चाहता था, अजीब बात है। मुझे बिल्कुल दर्द क्यों नहीं हो रहा? अरे ये क्या है? हाँ, क्योंकि हमारी याओ याओ। हाँ, पहले जब मैंने जूजी को पकड़ा था तो मुझे चोट लगी थी। याओ याओ ने बस एक बात कही और मैं ठीक हो गया। सच में? हाँ, ही। अरे वाह, याओ याओ सच में हमारे घर की छोटी किस्मत वाली तारा है। और दूसरे चाचा, वह बुरा आदमी कहाँ है? चिंता मत करो, वो मर चुका है। तो क्या तुम्हें पता चला वो कैसे भागा था?
नहीं, ये भी अजीब बात है। जैसे टीवी शो में होता है, हर बार जब महत्वपूर्ण पल आता है, मॉनिटरिंग सिस्टम खराब हो जाता है, तो फिर सबूत ही नहीं बचे। कल मैं गार्ड टीम में वापस जाऊंगा और अच्छी तरह जांच करूंगा। मुझे लगता है कि ये मामला इतना आसान नहीं है। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गार्ड टीम में कोई उसकी मदद कर रहा है? हाँ, मेरे विचार से भी यही है। अगर जॉर्ज ये खुद भागा होता तो वह पहले कहीं छिप जाता, शोर शराबे से दूर रहता, कभी भी खुलेआम याओ याओ से बदला नहीं लेता। हाँ, नहीं तो उसे कैसे पता चला कि याओ याओ कौन है? याओ याओ, दूसरे चाचा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं लगा था कि जॉर्ज ये ऐसा करेगा। कोई बात नहीं दूसरे चाचा, कल तुम मुझे भी साथ ले जाओगे ना? मुझे पता लगाना है कि किसने इस बुरे आदमी को छोड़ा। ठीक है, कल हम साथ में उस बदमाश को पकड़ेंगे और अच्छी तरह पीटेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि ऐसे बुरे लोगों को गार्ड टीम में नहीं रहने देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। इतनी देर से व्हीलचेयर पर बैठे हैं। पुनर्वास का पहला दिन, उसे मेरा निशाना बनाओ। पुराने चू, आज का काम क्या यह हो पाएगा? चिंता मत करो, मुझे खबर मिल चुकी है। झोजी फू मिंगजुआ ने एक गोली से मार डाला। इसका मतलब है झोजी निश्चित रूप से उस प्यारे को मार डाला होगा। सच में? बहुत अच्छा, जॉर्ज भाग गया। उनका न केवल क्रेडिट गया बल्कि सजा भी मिलेगी। वह प्यारा अब मर चुका है। एक पत्थर से 2 निशाने। जब उसकी मौत की खबर फैलेगी, हम चाचा और चाची के रूप में सामने आएंगे। इसका फायदा उठाकर फू परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे। उस समय पुराने चू, तुमने बहुत अच्छा सोचा। हाँ हाँ, व्यस्त रहना अच्छा है। टीम लीडर चू, टीम में इतनी बड़ी घटना हुई, तुम्हें अभी भी कॉफी पीने का मन है? झोजी को तुमने पकड़ा था, वो कल भाग गया। मेरा इससे क्या लेना देना? मैं दूसरी टीम को छुट्टी दे दी है। झोजी के मामले में शामिल नहीं होगी, ताकि ये न कहा जाए मैं तुम्हारा क्रेडिट चुरा रहा हूं। जाओ धीरे से। इतने लोग आए, क्या फायदा? वो प्यारा तो मर ही चुका है। खांसी। अरे, टीम लीडर फू सच में समर्पित है। पूरा परिवार मामले की जांच करने आया है। बिल्कुल, जब हमें वह मिलेगा जिसने झोजी को भगाया, हम उसे अच्छी तरह पीटेंगे। नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि किसी ने झोजी को भगाया है? कहीं तुम निगरानी में लापरवाही की सजा कम करने के लिए झूठा आरोप लगा रहे हो? आशा है ऐसा ना हो, लेकिन अगर है तो ऐसे कीड़े जल्दी पकड़े जाने चाहिए। हाँ, अगर ऐसा कोई है जो अपनों के खिलाफ काम करता है, मैं उसे इतना पीटूंगा कि उसकी मां भी न पहचाने। लेकिन टीम लीडर चू, तुम इतने डरे क्यों? मैं क्यों डरूं? तुम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। लेकिन मैंने सुना है कि कल झोजी की पूछताछ हमारी पहली टीम का काम था, लेकिन तुमने खुद आगे आकर यह मौका छीन लिया। तुमने खुद आगे आकर इस मौके को छीन लिया। तो क्या झोजी वैसे भी मेरा ही था? मैंने उसे पाने के लिए आधे साल तक पीछा किया। मैं खुद उसकी पूछताछ करूंगा। क्या दिक्कत है? नहीं, तुम लोगों ने खुद उसे नहीं संभाला। अब मुझ पर इल्जाम लगाना चाहते हो? चाचा, हाँ क्या तुम्हें उस पर शक है? हाँ, मुझे पता है तुमने हमें झूठिए ढूंढने में मदद की। बस हम कुछ ही लोग हैं, उसके अलावा मुझे कोई और नहीं सोचता। मुझे भी लगता है इस मामले में उसका हाथ होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हाँ ना, मुझे क्या डर? वैसे भी मैंने सारे सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दिया है। चाहे मुझ पर शक करें, उनके पास कोई सबूत नहीं है। तुम लोग, अगर सबूत है तो दिखाओ, नहीं तो बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। और अब ये छोटा सा प्यारा जीवित है। मैं फू परिवार से नहीं जुड़ सकता, तो उन्हें और भी नहीं देना चाहिए मुझ पर दोष मढ़ने का मौका। नहीं तो मेरी हालत और खराब हो जाएगी। अरे, बस उसे पीट दो ना। वैसे भी लाओ शेन की टांग अभी ठीक हुई है, सच बोले बिना नहीं रहेगा। अरे तुम समझते हो ये सड़क है क्या? मारपीट कर इकबाल करवाना चाहते हो? मैं तो बस तुम्हारे लिए उपाय सोच रहा था। याओ याओ, हाँ कोई उपाय है? हाँ, अगर आसपास कोई जानवर हो तो मैं मेरा इंतजार करो। बचाओ, सुरक्षा दल ने चिड़िया पकड़ ली।
नहीं तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। पापा कुछ खाने को है? खाना? ओह, छोटे तोते एक मदद करोगे? अच्छा, मदद मांगनी थी, पहले ही क्यों नहीं बताया? लगभग मैं अपनी जीभ काटकर मर ही जाता। खैर छोड़ो, खिलाने वाले का हक होता है, मांगने वाले का नहीं। बताओ क्या जानना चाहते हो? आसपास के कुछ 100 मीटर की हर बात मुझे पता है, चाचा। ओह, क्या तुमने कल देखा यह व्यक्ति कैसे भागा था? हाँ, तुम लोगों को नहीं लगता कि ये तोता तुम्हें बता पाएगा कल क्या हुआ था? फूटीम, एक बच्चे का शरारत करना तो ठीक है, तुम भी उसके साथ शरारत कर रहे हो। बाहर पता चला तो लोग हंसेंगे नहीं? अरे तू मुझे तुच्छ समझता है, यह तोता। मैं तुझे बता दूं, मुझे पता चल गया, मैं बाहर उस पेड़ पर था, साफ साफ देखा। चाचा, छोटे तोते ने कहा कि उसने देखा। झूठ बोल रहा है, ये तोता तो बोला ही नहीं। अरे देखो देखो, यही है, यही। गुस्से में आ गया। मैंने कल अपनी आंखों से देखा, उसने एक चाबियों का गुच्छा इस आदमी के सामने गिरा दिया। चाचा, छोटे तोते ने कहा, यही है जिसने चाबी उस बदमाश को दी। तुम्हें कैसे पता? अरे क्या मुंह से निकल गया? नहीं, मैंने नहीं किया, सिर्फ उसकी एक बात से मुझे मान लेने को कह रहे हो, तो मैं भी कहता हूँ ये तोता मुझे बताता है। तुम सब जानबूझकर मुझे फंसा रहे हो। अच्छा ठीक है, मुझ तोते पर इल्जाम लगाने की हिम्मत। देखता हूँ तुझे चोट से नहीं मारता। अरे अरे अरे, मरा हुआ पक्षी, हट जा। हाँ, मरा हुआ पक्षी, तू मुझे पकड़ने नहीं देगा, नहीं तो मैं। अरे यार, हाँ हाँ, मुझे धमकाने की हिम्मत। अरे हा हा हा। प्यारा सा, तुम ही मेरे साथ ये सब कर रहे हो। अरे मैं तुम्हें बता दूं, तुम लोगों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। मैं सच सच बताऊंगा, तुम्हें सजा मिलेगी। अभी तक मानने से इनकार, ठीक है, तो मैं तुम्हें मानने तक पीटूंगा। बस तुम्हारी यही बात का इंतजार था। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मारपीट करना गैरकानूनी है, गैरकानूनी, समझे? क्या करना चाहते हो तुम? वाह पापा, आप मदद नहीं करेंगे? मैं ऐसा काम नहीं करता, यह मेरी शान के खिलाफ है। नहीं, क्या आपने नहीं कहा था मारकर इकबाल नहीं करवाना चाहिए? वो तब था जब कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब अलग है। क्या अलग है? कब से एक बात भी सबूत बन गई, वो भी तोते की। जब तक हम मानते हैं वही सबूत है। अगर तू सच में नहीं मानेगा तो आज तुझे मानने तक पीटेंगे। लगता है मैं कुछ समय से लाचार था, लेकिन मेरी ताकत बिल्कुल कम नहीं हुई। आज बिल्कुल सही। तुझे अपने ठीक होने का पहला निशाना बनाता हूं। मुझे भी शामिल करो। आज तुझे मारकर ही दम लूंगा मेरे प्यारे। क्या बात वैसी ही है जैसा हम सोच रहे थे? उनके पास कोई सबूत नहीं है कि चाबी तुमने गिराई थी। अरे औरत, तू क्या बकवास कर रही है? कौन सी चाबी? मुझे कुछ पता ही नहीं, तू क्या कह रही है? क्या तूने नहीं कहा था तूने चाबी दी? चुप रह। अच्छा, अभी तक सबूत नहीं मिल रहा था, ये लो सबूत आ गया। शुक्रिया तुम्हारा, हमने सब सुन लिया। क्या? गलतफहमी, सब गलतफहमी है। मैं डर गया था तुम लोग मेरी मेहनत पर डाका डालोगे, इसलिए मन में डर था, तभी जूझे को परेशान किया। पता नहीं चाबी वहां कैसे गिर गई, है ना? ओह अच्छा, ऐसी बात थी। काश कल मैंने सीधे जूझे को चाबी न दे दी होती। अब जोर देकर कहूंगा कि मैंने गलती से गिरा दी, तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, आखिर तुम हमारे दूसरी टीम के कप्तान हो। कैसे हो सकता है कि एक हत्यारे को भगा दिया? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, फू मिंगचुन समझदार है मुझे, लेकिन चाबी खोने का मामला, इसका हिसाब तुमसे जरूर लेंगे। कैसे हिसाब लोगे? खड़े क्या देख रहे हो? मारो इसे। फू मिंगचुन, सच में मारे? हिम्मत? बकवास बंद करो। खुद अपराधी को भगाया, हम पर थोप दिया, सहेंगे? बाहर फेंको, हमारी जमीन गंदी न हो। हिम्मत,
मैं दूसरी टीम का कप्तान हूं। चिंता मत करो, जल्दी नहीं रहोगे। आज की घटना रिपोर्ट कर दी है। जल्द तुम्हारा बर्खास्तगी आदेश आ जाएगा। बाहर फेंको। फूमिंग चुन, तू मेरा इंतजार कर। ऐसे ही छोड़ दिया? समझते हो मैं चाहता था? अगर वो जोर देकर कहता कि चाबी गलती से गिर गई तो बस कर्तव्यच्युति का दोष लगता। चाचा, पहले वह मेरे फूफा थे, उन्हें छोड़ दो। पापा के जमाने में वे मेरे साथ अच्छे थे, लेकिन पापा के जाने के बाद पापा के पैसे के लिए उन्होंने। ठीक है, हम याओक्सियांग की सुनेंगे। आज खूब सबक सिखा दिया। चलो ठीक है, भाग्यशाली है याओयाओं को कुछ नहीं हुआ, वरना तेरी वो बेकार की मारधार। आज अगर मैं और आइगो नहीं होते तो पिटाई तेरी होती। हमारी सुरक्षा टीम कमजोरों को नहीं लेती। तीन मामा, लगता है तुम्हें नकार दिया गया। तुम लोग क्या याओ याओ के लिए मेरा थोड़ा सा सम्मान नहीं बचा सकते? मेरी थोड़ी इज्जत रख लो। ठीक है, तो कब तक यह हरा बाल डाई करवाओगे? ये तो नामुमकिन है। मुझे हर पल ये सबक याद दिलाना है। और हां, बाल हरे हो सकते हैं, पर मुझे धोखा नहीं दिया जा सकता। चलो। याओ याओ, धीरे चलो। वाह छोटे मामा, तुम्हारा मार्शल आर्ट स्कूल कितना प्रभावशाली है। ये क्या है? पुराने दिनों में तुम्हारे छोटे मामा का स्कूल तो इतना प्रसिद्ध था कि सीखने वालों की भीड़ लगी रहती थी। सच में उन दिनों तुम्हारे मामा के स्कूल का दूसरा स्थान था। पहला स्थान किसी की हिम्मत नहीं थी लेने की, लेकिन इसी वजह से लोग बार बार चुनौती देने आते थे। आखिरकार छोटे मामा, आज तुम हमें यहाँ लाए हो क्योंकि स्कूल का पुराना गौरव वापस लाना है। तुम्हारा मतलब है? याओ याओ ने कहा है, इस बार ठीक होने के बाद पहला काम पहले चुनौती देने वालों को हराना है। याओ याओ की इतनी छोटी सी इच्छा तुम मना तो नहीं करोगे? तुम सोच क्या रहे हो? मैं तो ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। क्या तुम कर सकते हो? लेकिन पहले भी मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाया था। छोटे मामा, खुद पर विश्वास रखो। याओ याओ के दिल में छोटे मामा सबसे अच्छे हैं। ठीक है, तुम कुछ दिन और प्रतीक्षा करो। मामा तुम्हें एक संपूर्ण जवाब देंगे। अरे, हारे हुए योद्धा कितने दिन बाद दिखे? फिर से तुम लोग? ये लोग कौन है? ये वही हैं जिन्होंने पहले तुम्हारे मामा को नुकसान पहुंचाया था। इस बात का जिक्र आते ही गुस्सा आता है। चुनौती देने के नियम हमेशा सीमा तक ही होते हैं। उन्होंने तुम्हारे मामा को हराने के बाद उनके पैर भी तोड़ दिए। उन्हें तुम्हारे मामा की प्रसिद्धि बर्दाश्त नहीं थी। चुनौती के बहाने वे तुम्हारे मामा को नष्ट करना चाहते थे। ये लोग इतने बुरे हैं। पापा, तुमने क्यों नहीं किसी को उन्हें सबक सिखाने के लिए भेजा? कोई चारा नहीं, मार्शल आर्ट के अपने नियम हैं। तुम्हारे छोटे चाचा, जब किसी को डोजो चुनौती देने का वादा कर दिया तो दूसरों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भले ही हम जानते हो कि उन्होंने जानबूझकर तुम्हारे चाचा की टांग तोड़ दी, हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि उन्होंने मार्शल आर्ट की नैतिकता का पालन नहीं किया। चाचा, डरो मत। याओ याओ तुम्हारी रक्षा करेगी। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी टांग ठीक हो जाएगी। तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुमने पिछला सबक जल्दी ही भुला दिया। चलो ऐसा करते हैं, आज मैं तुम्हें फिर से सिखाता हूं। क्या तुम तक समझते हो? मेरे भाई की टांग अभी ठीक हुई है। अगर तुम्हें डोजो चुनौती देनी है तो थोड़ा और इंतजार करो। लड़ाई से पहले ही डर गए? तुम सच में मेरे हाथों हारे हुए हो। इतनी हिम्मत? तुम नहीं लड़ना चाहते तो कोई बात नहीं। फूशन्यान, चलो ऐसा करते हैं, तुम मेरे सामने घुटने टेक दो, जोर से सिर झुकाकर हार मान लो, और ये डोजो मुझे दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ ठीक है, हमारे बॉस ने कहा है इसे बाद में शौचालय में बदल देंगे। जो भी आएगा यहां आराम करेगा, है ना? बस करो।
तुम लोग हद से ज्यादा आगे बढ़े हो। फूजिन हुआई, तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मार्शल आर्ट की दुनिया में ये काम नहीं करेगा। या तो तुम चुनौती स्वीकार करो या फिर घुटने टेक कर हार मान लो। चौथे भाई, खुद को मजबूर मत करो। अगर वास्तव में लड़ाई हो गई, वे पिछली बार की तरह ही क्रूरता दिखाएंगे। तो क्या सच में उनके सामने घुटने टेककर माफी मांगनी पड़ेगी और डोजो भी उन्हें दे देना होगा? नहीं, मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकता। अगर कुछ नहीं हो सकता तो मेरे दूसरे भाई को आगे आना चाहिए। तुम आगे आओगे? सिर्फ तुम? साफ सुन लो, उसने कहा था कि उसका दूसरा भाई। उसका दूसरा भाई वो तो मैं ही हूं। हाँ, हम एक परिवार हैं, कोई भी आगे आ सकता है। मेरी सिर्फ एक ही मांग है, उन्हें धूल चटा दो। अच्छा, तो तुम मुझे आगे कर रहे हो? पहले मैं तुम्हें पीटूंगा। तुम यहां आओ। इतनी मेहनत करने के बजाय सीधे उनसे लड़ो। तुम पहले बता दो, मारो पर चेहरे पर नहीं। मैं उन्हें पीट भी दूं तो क्या फायदा? आखिरकार चौथे भाई के मन का बोझ और बढ़ जाएगा, स्थिति और खराब हो जाएगी। हाँ, सही कहा। मैंने ही कहा था, दूसरा भाई कैसे मदद नहीं करेगा? जिसने गांठ बांधी है वही खोलेगा। देखते हैं वो क्या फैसला करता है। बहुत शोर हो रहा है, दिन में भी बिल्ली को सोने नहीं देंगे। बस लड़ाई है ना, लड़ो, डरने की क्या बात है। वे इतने ताकतवर भी नहीं है। पिछली बार अगर चालाकी नहीं की होती तो हार निश्चित थी। यह बच्चा मुझे क्यों देख रहा है? क्या तुम सच में एक बिल्ली से उम्मीद कर रहे हो कि वह तुम्हारी तरफ से लड़ेगी? शायद यह भी ठीक रहेगा। आखिरकार मैं एक ली हुआ बिल्ली हूँ, दुनिया में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे आगे भेजो, मैं उसे खरोंच कर मार डालूंगी। तय कर लिया? या तो तुम हार मान लो या फिर मैं तुम्हें हरा कर ही मानूंगा। चाचा, हम लड़ेंगे। ठीक है, मैं तुमसे लड़ूंगा। अच्छा, ये तुमने कहा तो आज मैं न सिर्फ तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगा, बल्कि तुम्हारे दोनों हाथ भी नहीं छोड़ूंगा। सच में लड़ोगे? जब याओ याओ ने कहा है तो कोई समस्या नहीं। दूसरे चाचा, तीसरे चाचा, चिंता मत करो, छोटे चाचा जरूर जीतेंगे। हाँ, जो कुछ भी खोया था इस बार मैं सब वापस ले लूंगा। चौथे, तुम बहुत बचकाने हो। हालांकि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं याओ याओ पर विश्वास करता हूं। तो फिर पुराने नियम के अनुसार एक प्याला पीते हैं, सम्मान के लिए। बड़े भाई, सब तैयार है पहले की तरह? मुझे लगा था कि कोई नई चाल होगी। फिर से शराब में दवा मिलाने की ही बात है। इतनी घिनौनी चाल और दोबारा इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तुम्हें नीचा दिखाता हूँ। दवा मिलाकर कोई आश्चर्य नहीं कि पिछली बार छोटे चाचा को हरा दिया। ऐसा था और इसे दूसरों को सुकून देने का नाम दे रहे हो। खुद चुन सकते हो, चुनने को क्या है। बाईं ओर वाली में दवा नहीं मिली है। यह बच्चा फिर मुझे क्यों देख रहा है? शायद इस बिल्ली की खासियत पहचान गया। ठीक है, तुम्हारी इस समझदारी के लिए मैं अभी जाकर दवा मिली शराब को गिरा देता हूँ। कैसे बिना किसी को पता चले दोनों कटोरे बदल दूं? ये क्या संकेत है? छी छी, पहले कभी नहीं सुना। तीसरे चाचा का दिमाग लगता है। क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? क्या हुआ? अभी तक लड़ाई शुरू भी नहीं हुई और आपस में ही लड़ पड़े। कहीं डर तो नहीं गए? जानबूझकर समय बर्बाद कर रहे हो। दूसरे चाचा समझदार है। नहीं, यह बच्चा कैसे जानता है? मेरी बात चोरी से सुन ली गई। कौन डरता है तुमसे? छोटे चाचा, मैंने तुम्हारे लिए शराब चुन ली है। पीने के बाद उन्हें रोते हुए घर भेज देना। हाँ, छोटे चाचा को याओ याओ पर भरोसा है। छोटे चाचा, यह कटोरा पी लो। नहीं, यह कटोरा पियो। इस नन्हे शैतान ने मुझे डरा ही दिया था। पहले चुनने दिया तो क्या हुआ? फिर भी मेरे जाल में फंसे। चलो। कृपया
बेवजह मुझे लात क्यों मारी? क्योंकि तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। कैसे बेवकूफ बना रहे हैं? मुझे यकीन नहीं होता। अभी याओ याओ का सिग्नल तुम समझ पाए? समझ आ गया। कोई बात नहीं ताऊ, तुम बस थोड़े से मंदबुद्धि हो, कोई दिक्कत नहीं। बकवास, तुम मंदबुद्धि हो। तुम्हारा पूरा परिवार मंदबुद्धि है। अगर फिर बोला तो तुम्हें ऊपर फेंक दूंगा पिटाई के लिए। ठीक हो भाई? अपनी जान बचाने के लिए मैं चुप रहता हूं। पक्का पिछली बार यही था जिसने लाओ सी की टांग तोड़ दी थी। इस तरह कैसे देखो 28। लाओसी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। हाँ, उससे पहले मेरे सामने मेरे छोटे चाचा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश सपना देख रहे हो। अब दवा का असर शुरू हो गया है। मैं देखना चाहता हूं तुम अब क्या कर सकते हो। मुझे मारो, मुझे मारो। पहली बार सुना है कोई ऐसी मांग करता है। थोड़ी देर में तुम्हें पता चलेगा। तुम हाथ नहीं उठा पा रहे, फिर मैं तुम्हें एक लात मारूंगा। चाचा जी तो मारो जब तक मर न जाए। मेरी इतनी प्यारी भतीजी को तुमने बिगाड़ दिया। चिंता मत करो। वाह वाह वाह, बच्चे ये नहीं देख सकते। ये लड़का मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। तुम शुरू से ही भले आदमी नहीं थे। मेरे चाचा को दवा देकर जीतना चाहते हो, सच्चे नीच हो। पापा इस बदमाश को कभी माफ नहीं करना। अच्छा तुम झांग परिवार, मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत। बहुत हो गया तुम झांग परिवार, खत्म हो गया। याओ याओ, चलो चलते हैं। पापा के साथ कंपनी चलो, मैं तुम्हारा पिता झांग परिवार को पूरी तरह से बंद कर दूंगा। चाचा इन्हें तुम्हारे हवाले करता हूँ। चलो। हाँ, यहां मेरा कोई काम नहीं। मैं भी चलता हूं। मैं भी। यहां नहीं रुक सकता। क्या पता लाओसी गुस्से में आकर मुझे भी पीट दे तो बुरा होगा। तुमने मुझे इतने दिन व्हील चेयर पर बैठाया। आज पुराने और नए सारे हिसाब कर लेंगे। तुम, मैं कर सकता हूं, समझा सकता हूं। वूदा, मेरी मुट्ठी से समझाना। दा, लाओचू, तुमने लगाया है वहां इतना बड़ा पैसा। अगर वह मुकर गया तो क्या होगा? यह पैसा हमारी जमा पूंजी खत्म कर देगा। चिंता मत करो, चिंता मत करो। वैंगयांग और फूजिन हुआई भाई कहते हैं, लेकिन आखिरकार मर्द है। वो हमेशा दबाव में नहीं रहना चाहेगा। बस फूस की बोली पत्र मिल जाए तो हम वैंगयांग के साथ पेस ग्रुप में जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और फूस की बोली असफल हो गई तो सबसे अमीर की सीट उनकी नहीं होगी। तब हम नए सबसे अमीर पेइस के विश्वास पात्र बन जाएंगे। उनसे बदला लेना आसान होगा। तब मैं उस छोटे को माथा टेकने पर मजबूर करूंगा। वो छोटा, मेरी नौकरी चली गई और फूमिंगचुन ने मुझे पीटा। ये अपमान मैं नहीं सहूंगा। लाओचू, वे अचानक कैसे आ गए? तुमने कहा था वे आज जिम जाएंगे। मुझे नहीं पता। अरे छोड़ो, बस आज वैंगिंग कामयाब हो जाए, बाकी कोई मायने नहीं रखता। बॉस फू, नमस्ते। बॉस फू कंपनी में बच्चे को ले आए। क्या मैं सही देख रहा हूँ? बॉस फू तो औरतों से दूर रहते हैं। बच्चा इतना बड़ा कैसे? फूजन हुआई, वो अचानक कंपनी क्यों आया? नहीं, उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए।
अरे बॉस फू, मेरे ऑफिस क्यों आए? मैं बोली पत्र देखने आया था। बोली मीटिंग है ना, कहीं गड़बड़ ना हो। तुम सच में सोचते हो? चिंता मत करो, बोली सफल होने पर तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। अरे धन्यवाद बॉस फू। मुझे यह अंकल अजीब लग रहा है। लगता है डरा हुआ है। बाहर जाओ। प्रमोशन? फूजन हुआई, इस बार मैं तुम्हें कुचल दूंगा। रुको, उन्हें सूचित करो। कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग। ठीक है। अरे भैया तो सच में मजे करना जानते हैं। वाह, ये ऑफिस कितना अच्छा है भैया। कब हमारी सिक्योरिटी टीम को भी कुछ स्पॉन्सर कर दो। सपने देखो, याओ याओ का ख्याल रखना, मैं मीटिंग में जा रहा हूं। अरे ठीक है। पापा, आपको झांग परिवार को जरूर हराना है। अच्छा, बहुत मजा आया। वाह ग्लोब। अरे तुम लोग तो अच्छे से लेटे हुए हो। घर लूटा जा रहा है और तुम्हें पता भी नहीं। अरे थोड़ा और लेट जाते हैं, आगे तो मौका ही नहीं मिलेगा। जैसे ही वह व्यक्ति बिड डॉक्यूमेंट जमा करेगा, फू कंपनी खत्म हो जाएगी, पता नहीं तब मैं यह मछली कहाँ जाऊंगी। गोल्डफिश ने सही कहा, उसका इरादा अच्छा नहीं था। पफ पफ। नहीं, यहां सिर्फ हम 3 हैं। फिर से कोड क्यों? चुप रहो, बस याओ याओ का पीछा करो। चाचा, आप तो बहुत चालाक है। नहीं, तुम्हें हर बार कैसे पता चलता है? अरे वांग यांग, मैंने अभी देखा, फूजन हुई वे ऊपर गए हैं। तुम पकड़े नहीं गए ना? चिंता मत करो, मैं उसके साथ इतने सालों से हूं। मैं जो भी कहूंगा वो मानेगा। तो बिड डॉक्यूमेंट कहां है? यहां है। वो चून यान के साथ क्यों मिल गया? याओ याओ इस बार कौन सा जानवर बता रहा था? पापा की टेबल पर गोल्डफिश। चलो गद्दार को पकड़ते हैं। हाँ, ये मैं समझा सकता हूं। मेरी मुट्ठी से बात करो। तुम पर लाओसी का भूत सवार है क्या? मार्शल आर्ट वाले से नहीं लड़ सकते तो इससे तो लड़ ही लेंगे। कुछ तो इज्जत बची। चलो इसे लेकर पापा के पास चलते हैं। नहीं तुम लोग, अरे तुम लोग मत करो। सब वापस जाओ। पापा, हमने एक गद्दार पकड़ा है। हाँ, रेड हाथ पकड़ा गया। वांग यांग। लो, उसने आपका बिग डॉक्यूमेंट फोटो खींचा और चून यान से मिलने की कोशिश कर रहा था। नहीं, अगर याओ याओ नहीं होती तो वे सफल हो जाते। बॉस फू, जिन हुई, तुम मुझ पर विश्वास करो। ये चून यान था। चून यान ने मुझे ऐसा करने के लिए उकसाया। मैं बस एक पल के लिए भटक गया था। मैंने ही उस पर विश्वास किया, उसकी बात मान ली। अरे वांग यांग, इन सालों में क्या मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? जिन हुआई, मैं तुमसे विनती करता हूं, हमारे इतने सालों की दोस्ती के नाते बस इस बार मुझे छोड़ दो। मैं आगे कभी ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है। पापा, जिन हुआई, मुझे पता हमारी इतनी सालों की दोस्ती को नजरअंदाज नहीं करोगे। हमारी इतनी सालों की दोस्ती। दोस्त। जिन हुआई, तुम। दोस्त क्या? बकवास बंद करो। भैया, भैया, ये तो तुम्हारे किरदार के खिलाफ है। क्या तुम भी लाओसी के चंगुल में आ गए हो?
पापा मारते भी कितने शानदार लगते हैं। अब मैं समझ गया हूं कि तुम लोगों को हाथापाई करना क्यों पसंद है। मजा आ गया। कोई है, इसे बाहर फेंक दो। जी। कानूनी विभाग को सूचित करो, मुकदमा तैयार करो। याओ याओ, अब चुनियान और उनके लोगों से निपटने का समय आ गया है। बार बार सुधरने का मौका देने के बाद भी नहीं सुधरे। याओ याओ, अब और नरमी नहीं दिखानी चाहिए। बिल्कुल सही। पहले ही उसे जब उसने झो जी को छोड़ा था तभी सबक सिखा देना चाहिए था। झो जी को छोड़ने पर उसे सबक सिखा देना चाहिए था, नहीं तो इस जहरीले सांप के कितने डंक खाते। ठीक है याओ याओ, पापा की हर बात मानूंगी। याओ याओ बहुत अच्छी है। चलो भू मिंगचुआन, तुम ये मत समझो कि मैं तुमसे डरता हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, खरगोश भी मजबूर होकर काट लेता है। बिल्कुल। तुम लोग अगर एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो मुझे माफ नहीं करना पड़ेगा। ओह, क्या सच में? तो फिर मैं ध्यान से देखना चाहूंगा। तुम लोग और क्या कर सकते हो? याओ याओ, क्या तुम्हारी चाची और उनके लोग हमेशा से इतने ही दृढ़ हैं? माँ ने कहा वे लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि किसके सामने क्या बोलना है। वो बॉस फू, आप बड़े हैं, छोटों की गलतियों को माफ कर दें। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, आप याओ याओ के नए पापा हैं, तो मैं याओ याओ का फूफा हूँ। हम एक परिवार है, एक ही परिवार। हाँ याओ याओ, मैं तुम्हारी फूफी हूँ, क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखता हमें मुसीबत में देखकर? बस इस बार हमें माफ कर दो, आगे से तुम जो कहोगी फूफी कभी उल्टा नहीं करेगी। पापा मैं नहीं। मैं जानता हूं, याओ याओ बुरी बच्ची नहीं है, वह तो हमारी किस्मत चमकाने वाली है। हाँ, याओ याओ हमेशा से हमारी मदद करती आई है। हाँ, तुम्हें याद है तुम्हारे छोटे चाचा का पैर तुमने ही बचाया था। हाँ हाँ, याओ याओ बिल्कुल भी बुरी बच्ची नहीं है। अगर तुमने मुझे फिर से गाली दी तो मैं छोटे चाचा की तरह तुम्हें पीटूंगी। बच्चों को मारना पीटना नहीं सीखना चाहिए। उसकी बात न सुनो, दूसरा चाचा तुम्हारे साथ है, बुरे लोगों को मारना ही चाहिए। हाँ, मारो जब मन करे, बड़ी से बड़ी सजा मैं झेलूंगा। छोड़ो, लड़कियों को थोड़ा खूंखार होना चाहिए ताकि आगे कोई उन्हें परेशान न करे। मुझे छोड़ दो। याओ याओ, अब गुस्सा शांत हुआ? हाँ पापा, दूसरे और तीसरे चाचा बहुत कूल थे। अच्छी बच्ची। चलो अब घर चलते हैं। ठीक है। चलो। अरे छोटे चाचा, तुम कब आए? 5 मिनट पहले। आओ याओ याओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? हम यहाँ का काम खत्म करके सीधे घर जाते। तुम्हें क्या करना था? बस अपनी प्रिंसेस को लेने आया हूँ। चलो याओ याओ, देखो छोटे चाचा ने तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज तैयार किया है। अरे तुम्हारी प्रिंसेस कैसे? याओ याओ तो मेरी प्रिंसेस है, झूठ बोलते हो। मैं उसका दूसरा चाचा हूँ, मेरा भी हक है। अरे भाई तुम लोग, क्या मैंने उसे नहीं उठाया था? ये बात